आज का वीडियो का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 पे मांग की कीमत लोच। पेज नंबर आपको 29 देखना पड़ेगा। पेज नंबर 29 में आप पहला नंबर क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए पहला नंबर प्रश्न संख्यात्मक। तो इस प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है किसी वस्तु की कीमत 10% गिरने से उसकी मांग इकाई 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है। तो मांग की लोच की गणना कीजिए। ये हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस नहीं किया था। इसका कारण ये था कि पहले हम ये समझ लें कि अनुपातिक परिवर्तन क्या होता है। इस प्रश्न में क्या है कि जो मांग है उसको तो आपको इकाई के रूप में व्यक्त किया गया है, लेकिन कीमत को परसेंटेज में बताया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत वृद्धि क्या है। एक्चुअली प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत वृद्धि एक तरीके का अनुपातिक परिवर्तन ही है। जो सूत्र हमने मांग की कीमत लोच निकालने का पढ़ा था कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, उसको हम मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन लिख सकते हैं। यानी कि ये देखिए स्लाइड पर मांग की मात्रा, हम कीमत लोच जब निकालते हैं तो मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, तो इसको हम मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो ऐसा है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तो दिया है, ठीक है 10% दिया है। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दिया है, लेकिन मांग में जो है ना वो प्रतिशत परिवर्तन नहीं दिया है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन नहीं दिया है। तो मांग के प्रतिशत परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं, ऊपर देखेंगे मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। यानी ये सेम एक ही चीज़ है, आप मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कह दें या प्रतिशत परिवर्तन कह दें, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे कह दें। तो अगर हम मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालना चाहेंगे या मांग में अनुपातिक परिवर्तन निकालना चाहेंगे तो हमें उस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा जो सूत्र हमने पहले पढ़ चुके हैं पेज नंबर 29 पे पिछली वीडियो में। तो वो सूत्र क्या होता है, वो सूत्र इस तरीके से है कि मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग। तो हम देखते हैं आ गया सूत्र। मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन निकालने के लिए ये रहा हमारा सूत्र, Q2 माइनस Q1 यानी कि मात्रा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग। Q2 क्या है, ऊपर देखिए लिखा हुआ है 14 और Q1 क्या है 10, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हमने दोनों के बीच परिवर्तन निकाला 14 माइनस 10 बटे प्रारंभिक मांग। प्रारंभिक मांग क्या है, Q1 ही प्रारंभिक मांग होगी कि नहीं होगी, Q1 मतलब प्रारंभिक मांग, पहले की मांग। तो हमारा आया 4/10। ठीक है, तो इस 4/10 को आपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि जो हमारा ये सूत्र का ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। नीचे वाला हिस्सा क्या है, अनुपातिक परिवर्तन। ऊपर वाला हिस्सा है मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और नीचे वाला हिस्सा क्या है, सूत्र का कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इन ऊपर और नीचे वाले हिस्से को हम क्या कह सकते हैं, प्रतिशत परिवर्तन भी कह सकते हैं। जो इस संख्यात्मक प्रश्न में हमें किताब में हल करके दिखाया गया है प्रतिशत परिवर्तन, सेम वही सूत्र है ये, इसमें कुछ खाली अनुपातिक की जगह प्रतिशत है। तो हमने मांग की मात्रा में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन निकाल लिया 4/10। फिर से देख लीजिए, मांग की मात्रा में अनुपातिक या हम कहें प्रतिशत परिवर्तन निकाल लिया, क्या निकाला 4/10। तो ऊपर वाला हिस्सा हमें पता पड़ गया 4/10 और नीचे वाला हिस्सा हमको क्या है पता बता दिया है किताब में कि 10%। नीचे वाला हिस्सा यानी कीमत में अनुपातिक परिवर्तन या कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 10%। देखिए लिखा हुआ है, प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं आप। 10 मतलब क्या, 10%। 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। अब कीमत में जब हमें अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन पता है, किताब में दिया है 10%, और हमने मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन अभी निकाला पिछली स्लाइड में। जब हमें दोनों चीज़ें पता है, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा पता है, तो क्या हम इन दोनों मानों को सूत्र में रखकर कीमत लोच नहीं निकाल सकते। हम दोनों ही मानों को सूत्र में रखकर कीमत लोच निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाले हिस्से में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4/10, और नीचे वाले हिस्से में क्या लिखना पड़ेगा, 10/100। अब 10/100 क्यों करेंगे, क्योंकि प्रतिशत हमने निकाला है, प्रतिशत में दिया हुआ है, तो 10/100। तो इस तरीके से हमारी स्लाइड बन जाएगी कि हमें ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को सेट कर दिया। तो 4/10 ये देखिए स्लाइड पर, बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन 10%। ऊपर देखिए सूत्र लिखा हुआ है मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन।
या यूँ कहें कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन या कीमत की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, तो ऊपर वाला हमने निकाला अभी पिछली स्लाइड में 4/10 10% हमें किताब में दिया है। तो 4/10/10/100 यानी प्रतिशत के कारण 10/100 है। तो देखिए वो ऊपर चला गया अपना हर, और जो अंश की साइड का जो हर था वो नीचे आ गया, यानी उल्टा हो गया। तो हमारा 100/10 गुणे 4/10, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 4। तो यही 4 हमारा आंसर किताब में दिया हुआ है, और किताब में उसे सीधे सीधे करके दिखा दिया है। तो थोड़ा सा हमने डिटेल में ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। पिछली वीडियो में भी ये हम समझ सकते थे, लेकिन पिछली वीडियो में हमने सिर्फ अनुपातिक परिवर्तन को समझा, दोनों साइड के, ऊपर नीचे साइड के, और इस स्लाइड में, इस वीडियो में हमने इसको सॉल्व करके देखा कि ऐसा कैसे संभव है। तो ये हमने निकाल लिया है, आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप कोशिश करिएगा कि सॉल्व कर सकें। वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। ये रहा वो क्वेश्चन। इसमें आपको कीमत लोच ज्ञात करनी है और कोशिश करना है कीमत लोच निकालने की। सूत्र वही है, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, मांग की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो आपको क्या करना है कि सूत्र का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।